आप सबको जय मसीह की। इस नए महीने में प्रभु ने फिर सितंबर के महीने में हमें एक मौका दिया है प्रार्थना करने के लिए। तो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 12 का 41 और 44, और आज का विषय है कंगाल विधवा का दान। तो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे 41 और 44 को। फिर पढ़ेगा। मैं मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी भट्टी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। अगर हम 42 में देखेंगे, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दामड़ियाँ जो लोग के बराबर थी डाली। और 43 में देखेंगे, और उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। अगर 44 में देखेंगे, क्योंकि उसने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसके पास था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। अगर हम लूका 21 के पहले से 4 में देखेंगे, फिर उसने आंखें उठाकर धनवान को अपने दान भंडारों में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दामड़ियाँ डालते देखा। तभी उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पैसों का भूखा नहीं है। वो मंदिर के भंडार में बैठ के देख रहा है कि किस तरह से लोग दान कर रहे हैं, किस तरह से पैसा डाल रहे हैं। हमारा परमेश्वर जो वो पैसे का भूखा नहीं है। तो आइए हम कुछ वचनों में देखेंगे। पहले हम परमेश्वर को दान देते समय ये ना सोचें कि हम कितना देते हैं, और जबकि परमेश्वर को हमारे बारे में पता है कि हमारा प्रभु पैसे से प्रसन्न नहीं है। तो अगर हम वचन में देखेंगे 2 कुरिन्थियों 9 और 7, परंतु बात तो यह है कि जो कुछ थोड़ा बोता है वही थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वही बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाना है वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से दान देने वाले से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को देते तभी हम कुछ पाने की आशा के बिना ही देना चाहिए। हमें उसे जितने देने में हम सक्षम होते हैं, हमें उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें उसे जितना देने में सामर्थ होते हैं, हमें उसे से अधिक देना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। हम दूसरों को त्यागपूर्ण भावना के साथ जितना देंगे, परमेश्वर हमें उतना ही देगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन यही बता दिया है कि जब हर्ष से दान देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी है तो दान उसके अनुसार ही ग्रहण भी हो, और जो उसके पास है ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। ना परमेश्वर का वचन हमें यही बता रही है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास नहीं है। अगर हम किसी सेवकाई में जा रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, प्रभु का दिया हुआ जीवन तो है, हम उस जीवन को लेके जा रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद की बलियों से प्रसन्न होता है कि जब हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु ऐसे तेरा धन्यवाद हो, आप मुझे यहाँ लेकर आए, तो ये भी एक हमारी भेंट है। तो इस कंगाल विधवा को देख रहे हो, इसने आकर देखा कि मेरे पास 2 तांबे की क्या अमली थी, वो उसमें डाली, और प्रभु ने उसके दान को देखा। कुछ लोगों ने $1 डाले तो भी परमेश्वर ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने किसकी तरफ ध्यान दिया? उस विधवा की तरफ ध्यान दिया कि इसने अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। तो हम भी अपने मन में ये ना सोचें कि मतलब हम जितना डालेंगे उतना ही हमें मिलेगा। हमें ये आशा कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पैसों से प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर हमारे बलिदान से प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर हमारे कामों से प्रसन्न है। तो अगर हम नीति वचन पहले की 24 और 25 में देखेंगे, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। 25 में देखेंगे, परंतु तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। तो यहाँ हमें वचन यही बता रहा है कि जब परमेश्वर ने अपना हाथ फैलाया, मेरा बेटा मेरी बेटी तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब विपत्ति हमारे पास आई, जब हमें प्रभु याद आया, और सचमुच विपत्ति के दिन जितने लोग पुकार रहे हैं आज, सचमुच परमेश्वर आज उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले। जिस तरह से इस कंगाल विधवा के दान को प्रभु ने देखा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आज ऐसे ही लोगों की तरफ परमेश्वर का ध्यान है
जो आज विपत्ति के समय लोग पुकार रहे हैं कि परमेश्वर उनकी पुकारों को सुने और परमेश्वर उनको आशीष दे। तो आज के इस वचन के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे जो परमेश्वर, मेरे अनुग्रह और दयालु पिता, आपका धन्यवाद प्यारे जो परमेश्वर, आप हर से दान देने वाले से प्रसन्न होने वाले प्रभु है मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग अपनी घटी में से देते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उन्हें फलवंत करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, मेरे जीवते पिता, अपने बच्चों पर दया कर जिनके पास कुछ भी नहीं है और पिता वो अपने जीवन को लेकर तेरे पास जाती है, जो जीवन आपने उन्हें दिया है प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग आपके समीप आते हैं प्यारे जो परमेश्वर, एक एक पर आपकी आशीष हो जाए पिताजी। इस संकट के समय जितने लोग आपको पुकार रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है खुदावन कि संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूँगा। तो पिता आज अपने बच्चों की पुकार को सुने पिता, तेरे बच्चों से जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो गई हैं उन्हें क्षमा कर मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं हमारे साथ प्यारे जो परमेश्वर, आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुने और इस विपत्ति से उन्हें बचाना संभालना प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनका वचन ग्रहण करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए, उनके परिवार पर आपकी आशीष आ जाए, उनके जीवनों में आपका वचन सौगुना फलवंत हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। और जितने लोगों के जीवन में जो वचन बोया जा रहा है वो व्यर्थ न जाए, वो सौगुना फलवंत हो पिताजी। मैं इन सबकी चिंता फिक्र वो जो आपके ऊपर डालती पिताजी। जितने लोग लाइक कमेंट करते हैं पिताजी, सबकी चिंताएं आपके ऊपर डालती मेरे जो परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया पिताजी। और जो लोग बीमार हैं आज उन्हें छुए और चंगाई दिए प्यारे पिता परमेश्वर। और जितने लोगों के जीवन में आपने हीलिंग करी है पिताजी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती मेरे जो परमेश्वर। इस महीने में पिताजी आप जितने लोगों को ब्लेस करने जा रहे हैं पिताजी, मेरा विश्वास है पिताजी आपने आशीषित करने जा रहे हैं पिताजी। जिन्होंने बुरे दिन को देखा है प्यारे जो परमेश्वर, आज वो अच्छे दिन को देख नहीं पाए पिताजी। अपनी जो पिछले महीने घटी हुई आज इस महीने में, नए महीने में घटी को पूरी करना मेरे जो परमेश्वर। आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। और आपने हमारी भी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती मेरे पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे और इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए और प्रभु की आशीष पाते रहिए। आमीन।